नमस्कार साथियों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैट्रिक परीक्षार्थी जो 2023 में इस मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 24 मार्च को जो मैथ की परीक्षा होने वाली थी वो अब पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब उस दिन है कि सरहुल का त्यौहार है, जो कि झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है। तो झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने यह स्पष्ट कर दिया और जैक के सचिव श्री महीप सिंह ने भी कह दिया है कि वह परीक्षा आगे हो जाएगी। तो आप लोगों की संभावित तिथि है कि जो अंतिम तिथि अप्रैल में जो परीक्षा होने वाली 3, 4 या 5 अप्रैल की वो परीक्षा मैथ का होगा। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए बहुत सा समय मिल गया है, तो आप लोग इस समय का सदुपयोग करें। तो आपको मैं आज 40 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का प्रश्न बताने वाला हूँ। सोशल साइंस का मॉडल सेट 2021-22 का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 भी अपलोड कर दिया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी से मोटिवेट होता हूं और अधिक से अधिक दोस्तों को अपना वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये देखिए मैथ का मैंने मॉडल सेट 1 अपलोड कर चुका हूं, साइंस का भी कर चुका हूं और आगे भी कर दूंगा। तो देखिए ये 1 नंबर का प्रश्न है 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 135 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर आ गया आपका 3, 5। तो इस तरह हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का राइट आंसर हो गया 3। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो q आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर q की जगह हम 0 डालते हैं तो 4 × 0 + 1 1 आएगा। अगर 1 डालेंगे तो 4 कम 4 और 1 5 आएगा, जो कि एक विषम संख्या है। अगर 2 डालते हैं, 4 दूनी 8 है और 1 9, वो भी एक विषम संख्या है। तो 4q + 1 जो है ये हमेशा एक विषम संख्या होगी, इसलिए 2 का राइट आंसर हो गया 2 विषम। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। तो ये 5 जो है आपका परिमेय संख्या है, परंतु √3 जो है आपका अप्रमेय संख्या है। तो 5 - √3 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए 3 नंबर का राइट आंसर हो गया 3 अप्रमेय संख्या। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हम लोग जानते हैं यूक्लिड अभिगृत में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग पढ़े हैं a = bq + r, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल योग शेषफल होता है। तो 4 का राइट आंसर हो गया 2। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। द्विघात बहुपद है। तो हम लोग जानते हैं जो द्विघात बहुपद होती है वो होती है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो गया x² शून्यकों का योग 1 है, तो 1 × x + 1, तो x² माइनस x + 1 हो गया। तो इस तरह आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका 1। 6 नंबर का क्वेश्चन है, y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उतनी शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह शून्यकों की संख्या हो गया इस ग्राफ का px बहुपद का 2। तो इस तरह 6 नंबर का राइट आंसर हो गया 3, जिसमें आपका 2 है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, t² - 15 का निम्न में से शून्यक क्या है। तो हम लोग जानते हैं शून्यक जब ज्ञात करते हैं तो t² - 15 को हम लोग 0 के साथ बराबर कर देंगे। तो t² बराबर हो जाएगा आपका 15। इस तरह t बराबर हो जाएगा ± √15। तो इस तरह 7 नंबर का राइट आंसर हो गया -√15 और √15। 8 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0
में यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं ये अद्वितीय हल होगा, इसलिए 8 नंबर का राइट आंसर हो गया 1 अद्वितीय हल। 9 नंबर का क्वेश्चन है समीकरण 6x - 2y + 9 इक्वल टू 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो यहाँ पर हम लोग a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 निकालते हैं तो a1/a2 हो जाएगा 6/3 दैट इज 2। b1/b2 निकालते हैं, b1 है आपका -2 और b2 है -1 यानी 2। फिर c1/c2 निकालते हैं तो 9/12 3/4। तो यहाँ पर है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में आपका होगा कोई भी हल नहीं होती है, तो इसका जो ग्राफ होगा आपका समानांतर होगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो गया 2 समानांतर। x + y = 14 और x - y = 4 का हल क्या हो गया। बहुत ही सिंपल है, अगर दोनों समीकरण को हम लोग ऐड कर देंगे y कट जाएगा, x हो गया 2x, 14 और 4 हो गया 18। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18/2 यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा 9। और यहाँ अगर 9 डालेंगे तो 9 + y = 14, y = 14 - 9 दैट इज 5। तो इस तरह 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। या ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, x और y का वैल्यू पुट करेंगे 2 और 4 6 नहीं आ रहा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। 4 2 6 नहीं, 14 आना चाहिए, 3 3 6 नहीं आ रहा, लेकिन 9 और 5 को जोड़ने से 14 आ रहा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगी। तो इस तरह 10 नंबर का राइट आंसर हो गया 4। 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2x - 3 है। इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग, x + 1 का होल स्क्वायर को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x + 1 इक्वल टू हो जाएगा इधर 2x - 6 2 3 6, 2x दोनों तरफ कट जाएगा तो x² + 1 - 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह x² + 7 इक्वल टू 0। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है क्योंकि यह घात 2 है। इस तरह 11 का राइट आंसर हो गया 1। 12 नंबर का क्वेश्चन है समीकरण 2x² - 4x + 3 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विविक्तकर ज्ञात करना है। विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ b मेरा -4 है, 4² - 4ac, a है 2 और c है आपका 3। तो 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 या 24। तो इसको अगर घटा देते हैं तो -8 आ रहा, 16 में से 24 घटे -8 जो कि 0 से छोटा है। तो इस तरह विविक्तकर जो आ रहा b² - 4ac 0 से छोटा, 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक एवं समान, ये भी नहीं होगा। वास्तविक एवं असमान, ये भी नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं, दैट मीन्स अवास्तविक है यानी इमेजिनरी रूट्स है। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो गया 3। 13 नंबर है एक द्विघात समीकरण में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² मान, हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि उसका व्युत्कर का मान 0 हो, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर हो गया 1। 14 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का व्युत्कर क्या होगा। तो व्युत्कर का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो यहाँ आपका b है -1 तो -1 का स्क्वायर - 4ac, ये है 1 × 3 तो 1 4 × 12, 1 में से 12 घटेगा -11 जो कि 0 से छोटा है। सॉरी यहाँ पर आपको व्युत्कर का मान ज्ञात करना है। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो गया 4 यानी -11। 15 नंबर का क्वेश्चन है AP का सारवन अंतर है, AP का सारवन अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको D निकालना है, A2 - A1। D है आपका 1/2 है, सॉरी A2 है 1/2 - 3/2
यानी ये 1 3/2, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 दैट इज -1। तो इस तरह सार्वंतर हो गया 15 का 15 नंबर का राइट आंसर हो गया 1 यानी -1। 16 नंबर का क्वेश्चन है AP 2 7 12 डट डट का 10वां पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो AP है, AP का पहला पद है आपका 2, 10वां पद हो गया A + 9D, तो A हो गया 2 9 इंटू D, D हो गया आपका 5 7 - 2 5, तो 2 + 45 47। तो इस तरह 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन हो गया 1, जिसमें 47 है। 17 नंबर का क्वेश्चन है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्रमशः ये होंगे 4 6, फिर उसके बाद 12, फिर 18 डट डट 6 और 40 को गुना कर देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा 6 चौके 24 यानी 240। तो ये दिस इज एन AP, यह एक AP है जिसमें पहला पद आपका 6 है और D हो गया आपका 12 में से 6 घटेगा वो भी 6 है। इसका योग ज्ञात करना है और लास्ट टर्म जो L है वो है आपका 240। तो हमें SN निकालना है, तो SN का फॉर्मूला है, सॉरी पहले N का वैल्यू निकालना होगा यानी पदों की संख्या। तो ये पदों की संख्या दिया हुआ 40 धन पूर्णांक है, तो N मेरा 40 है, तो SN बराबर हो गया N/2 A + L। तो N हो गया आपका 40, 40/2, A हो गया 6, L हो गया 240। ये कट जाएगा, कट कर आएगा 20 और ये हो गया आपका 2 4 6, तो 0 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 2 4, तो 49 20 आ गया आपका 4920। तो इस तरह 17 नंबर का राइट आंसर हो गया 3, ऑप्शन 3 है जो कि 4920 है। 80 नंबर का क्वेश्चन, सभी त्रिभुज डैश होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं यानी 60 डिग्री का कोण होता है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज आपका समरूप त्रिभुज होंगे। तो 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी समबाहु। 19 नंबर में है त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग प्रश्न के अनुसार एक हम डायग्राम बनाएंगे। ABC एक त्रिभुज है, ABC, BDE दो ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु, तो D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो D को यहाँ पर डालते हैं। तो त्रिभुज क्या है और एक तो BDE यानी BDE मतलब यहाँ एक बिंदु E आएगा और इसको मिला देते हैं। D जो है आपका मध्य बिंदु है, दोनों त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह ये त्रिभुज ABC और BDE दोनों समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BDE दोनों का क्षेत्रफल जो होगा संगत भुजा यहाँ आपका BC होगा, BC और इसका ले लिए हम BD, BC बटे BD का वर्ग के सब बराबर होगा। और यहाँ D जो है आपका मध्य बिंदु है, इसलिए BD जो होगा BC का आधा होगा, इसलिए BC को हम लिख सकते हैं 2 × BD डिवाइडेड बाई BD। BD यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2/1 का वर्ग यानी हो गया आपका 4/1 और इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4:1 यानी 4:1
1। इस तरह 19 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि 4:1 है। 20 नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना देना है। ABC एक त्रिभुज है, किसी भी टाइप का आप त्रिभुज बना सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB है आपका 12 सेंटीमीटर है और BC है 5 सेंटीमीटर है और AC 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा 2 भुजा है, एक है आपका AB और एक है BC। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग निकालेंगे। तो AB का वर्ग कितना, AB है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग हो गया 144 और BC हो गया आपका 5 का वर्ग हो गया 25। ये हो गया आपका 169 है 13 का स्क्वायर और 13 है आपका AC। तो इस तरह इस त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के साथ बराबर हो रहा, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं किसी त्रिभुज में जो आप पाइथागोरस प्रमेय का विलम्ब है उसमें बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण आपका समकोण होता है। तो AC जो है ये आपका कर्ण है, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगा आपका सम्मुख कोण हो जाएगा आपका 90, यानी कोण B आपका 90 डिग्री होगा। इस तरह 20 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका 1 जो कि आपका 90 डिग्री है। 21 नंबर का क्वेश्चन है बिंदु P 4-5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बिंदु जो P है आपका P है 4-5 और मूल बिंदु ऑरिजिन यानी 0 0। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला OP x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 - 4 का स्क्वायर यानी 16, 0 - 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड कर देते हैं, आ जाएगा √41। क्योंकि ये दूरी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रक। तो इस तरह हो गया आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2 है, सॉरी ऑप्शन 4 होगा जिसमें दिया है √41 मात्रक। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका बिंदुओं 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला है जो है x1 + x2/2 और है आपका y1 + y2/2। तो यहाँ आपका x1 2 है 2 और x1 2 है और x2 6 है, यानी x1 + x2 यानी 2 + 6/2 हो जाएगा। इधर 4 + 8/2, 2 6 8 8/2 और इसको 8 4 12 12/2। तो इस तरह 8/2 को हम 4 लिखेंगे और 12/2 को हम 6 लिख सकते हैं। तो बिंदुओं 2, 4 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होगा उसका निर्देशांक हो जाएगा आपका 4 6 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है आपका 4 6। 23 नंबर का क्वेश्चन है यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A का मान क्या होगा। तो साइन A दिया हुआ है 3/4। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। तो अनुपात में दिया है इसलिए हम लिख देते हैं, माना कि P बराबर आपका 3 के और H बराबर जो है आपका 4 के। आपको cos से निकालना है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो आधार निकालना होगा। आधार बराबर होता है √H² - B²। तो H है आपका 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। तो 4 का 4k² हो गया 16k² और ये हो गया 9k², यानी √7k², यानी हो गया √7 × k। आपको cos से ज्ञात करना है तो cos से हो गया आधार यानी B/H यानी √7k/H है आपका 4k, k कट जाएगा तो √7/4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर 2 जिसमें है √7/4।
24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तब साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। तो यहाँ पे जो दिया है हम लोग को कोस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो इधर जो 0 है उसको हम लिख सकते हैं कोस 90। दोनों पक्ष में कोस कोस कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तब साइन 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तब साइन अल्फा माइनस बीटा होगा। देखिए, अगर यहाँ कोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है तो हम लोग 10th क्लास के में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अनुसार हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा का ही मान निकाल सकते हैं, ना ही साइन अल्फा माइनस बीटा का ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग है, यानी हम यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। तो यहाँ कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस 0 है यहाँ पे, तो कोस 0 को हम यहाँ 0 है, 0 को लिख सकते हैं हम कोस 90। दोनों पक्ष में कोस कोस कट गया तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 90। इस तरह हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। जब साइन अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा आपका 90 हो गया, 90 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। फिर भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, यानी ये 24 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, tan 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री का मान। तो tan 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री, तो tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 डिग्री, और यहाँ आपका कोट 25 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट 25, और यहाँ भी हो गया आपका कोट 25। तो कोट कोट कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो गया ए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू है आपका 3 सेंटीमीटर, पी आर है आपका 6 सेंटीमीटर, कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन में जो दिया है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर आपका क्यू जो है समकोण है पी क्यू आर, और पी क्यू है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, पी आर जो है आपका 6 सेंटीमीटर। तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस 6 का वर्ग हो गया 36, और 3 का वर्ग हो गया 9। तो ये हो गया आपका 36 में से 9 घटेगा 25 यानी 5। तो यहाँ हो जाएगा सॉरी 36 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 27, और 27 को लिखेंगे हम 9 × 3 यानी 3√3 हो जाएगा आपका। तो क्यू आर हो गया आपका 3√3। हमें ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम 10 का यूज कर सकते हैं। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण पी आर क्यू का मान होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर यह समकोण है, और हमें दिया है पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पी आर क्यू निकाला, ये कौन निकाला, मान लेते ये कौन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होगा, पी क्यू बटे पी आर, यानी 3/6, 3/6 हो गया 1/2, ये हो गया साइन 30 डिग्री। तो इस तरह थीटा हो गया आपका 30 डिग्री।
तो इस तरह 26 नंबर का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका 30 डिग्री। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 27 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतना, मान लेते हैं ये आपका ए बी एक स्तंभ है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो उसकी छाया की लंबाई ये होगा आपका छाया होगी, तो छाया की लंबाई है ऊंचाई से 1/√3 गुनी, मतलब h इंटू हो जाएगा 1/√3 मतलब h/√3। तो अब सूर्य का उन्नयन का मतलब ये निकालना, मान लेते हैं कोण थीटा है, तो यहाँ पर अगर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा आपका h/AB/BC यानी h/√3। तो ये हो जाएगा h कटेगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और हम जानते हैं √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री होता है, तो इस तरह थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो गया 3। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसका आंसर हो जाएगा 2। 29 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये है आपका स्पर्श रेखा, केंद्र O से जाने वाली, ये है आपका केंद्र O, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है आपका 12 सेंटीमीटर, ये Q है, और आप निकालना हमें PQ की लंबाई। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये हो गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और OQ है 12 सेंटीमीटर, हमें PQ की लंबाई निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण है आपका OQ, तो इस तरह आपका OQ का जो वर्ग होगा, OQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, तो PQ का वर्ग हो जाएगा OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग, इस PQ बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ है आपका 12 का वर्ग हो गया 144 और 5 का वर्ग हो गया 25, तो घट के 14 में 5 घटा 9 और यहाँ हो गया 13 में से 2 घटे 11 यानी 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका 4 स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, इस एक वृत्त है और इसका केंद्र आपका O है, वाले किसी वृत्त पर PA, एक PA है और एक आपका एक PB है, मान लेते हैं ये A है और यहाँ B है, और यहाँ पे जो दोनों स्पर्श रेखाएं इसके बीच का कोण है 80 डिग्री, त्रिज्याएं हैं यहाँ 90 बनेगा, हमें निकालना है POA। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपका सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो ये अगर आपका 80 है तो ये हो जाएगा आपका 40, और ये एक त्रिभुज है यहाँ पर 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो
तो 180 डिग्री हो गया, और ये 90 और 40 130 हो गया। इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो यानी केंद्रीय कोण यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 डिग्री, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा आपका 50, इधर भी 50। तो ये वाला निकालने बोला है, यानी 30 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1 50 डिग्री। 31 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप हो गया 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr, इसका दोनों बराबर है तो पाई कट गया, एक ठो r भी कट गया, तो इधर 2 बचा, उधर एक ठो r बचा, तो r बराबर 2 मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह 31 का राइट आंसर हो गया 1। 32 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर थीटा की जगह p डिग्री है, तो p बटे ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये 360 आ जाएगा, तो p बटे 360 × πr स्क्वायर। 32 का राइट आंसर हो गया 4। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा आपका θ/360 × πr स्क्वायर। तो थीटा है यहाँ पर 120 और बटे 360 और पायर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7 और r हो गया 7। तो एक साथ कट गया, 12 या 36, तो 22 7 हो गया 154 और बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 33 का राइट आंसर हो गया 2। 34 में सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसमें विकर्ण निकालना है, बॉडी डायगोनल, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। सबको जोड़ देते हैं, 4 1 5, 4 9, 8 6 14, 14 और 4 18 का 8 और 1 1 2, 289 का स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा आपका 17। तो इस तरह हम लोग उस कमरे में सबसे बड़ी लंबी बांस 17 मीटर का रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 34 का हो गया 2, जिसमें आपका 17 मीटर है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एल है 20 सेंटीमीटर और r है 12 सेंटीमीटर। तो हमें h निकालना, तो h का फॉर्मूला है l स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो l है यहाँ पर 20, 20 का वर्ग हो गया 400, 12 का हो गया 144। तो ये हो गया 10 में से 4 घटा 6, यहाँ हो गया 9 में से 4 घटा 5 और यह है 3 में से घटा 256 का वर्गमूल हो गया आपका 16। तो इस तरह इसकी ऊंचाई हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 35 का राइट आंसर हो गया 4। 36 नंबर क्वेश्चन है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया गया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी जिस मिट्टी से आप मॉडल बनाए थे शंकु का मॉडल, उसी मिट्टी से आप यहाँ हम लोग बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं, यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा गोला का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। मान लेते गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो यह 3 3 कट गया, पाई भी कट गया, तो यहाँ आर स्क्वायर है एच, इधर है 4 आर क्यूब। तो स्मॉल आर जो है त्रिज्या है शंकु की 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का वर्ग 36 और ऊंचाई हो गया 24 4 आर क्यूब। तो इस तरह आर क्यूब बराबर हो गया 36 गुना 24/4, 4 छक्के 24। तो इस तरह आर क्यूब बराबर हो गया 36 गुना 6 यानी 6 का घन, यानी आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो सम संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो प्रथम 3 सम संख्या क्रमशः 2 है, 4 है और 6, इसका माध्य निकालना है। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर होता है
सभी प्रेक्षणों का योग 2 + 4 + 6 बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी 3। तो 2 4 6 6 12, 12 बटे 3 हो गया 4। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य हो गया 4, जो कि ऑप्शन 3 में है। संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। 38 का राइट आंसर हो गया त्वरण। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हम लोग जानते हैं जो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है या तो 0 होती है, या तो 0 से बड़ी होती है, या तो 1 होती है, या तो 1 से छोटी होती है। तो नहीं हो सकती। 0.7 तो हो सकता है। 10% मीन्स 10/100 यानी 0.1 ये भी हो सकती है। 2/3 ये भी हो सकती है 1 से छोटी। लेकिन ये 3/2 जो है 1 से बड़ी संख्या है, जो कि प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। इसलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो गया 4। 40 नंबर का क्वेश्चन है, यदि P घटना E नहीं की प्रायिकता, P घटना E नहीं की प्रायिकता है आपका 0.08, तो PE बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं घटना E की जो प्रायिकता होगा वो 1 - P0T, तो ये हो गया 1 - 0.08। तो 1 में से 1 दशमलव यहाँ 00 है और 0.08 को घटा देते हैं, तो 10 में से 8 घटा 2, यहाँ बचा आपका 9, तो 9 हो गया 0.92। तो इस तरह ये हो गया आपका 0.92। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो गया 40 का 1 0.92।